हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। कैसे हैं आप सब? तो स्वीट डोनट्स तो सभी ने खाए होंगे, लेकिन आज मैं पोटैटो और चीज़ के डोनट्स बनाना बताऊंगी। घबराइए नहीं, सिर्फ शेप डोनट्स का है, लेकिन स्वाद ज़बरदस्त है। आलू तो सभी का फेवरेट होता है और आलू और चीज़ का कॉम्बिनेशन लाजवाब होता है। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, पर इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। और आजकल ये पोटैटो चीज़ डोनट्स ट्रेंडिंग रेसिपी है, तो ट्राई करना तो बनता है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाते हैं। तो पोटैटो चीज़ डोनट्स बनाने के लिए मैंने 6 से 7 बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए। इन्हें छील लिया और छीलने के बाद बारीक ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको अच्छे तरीके से मैश भी कर सकते हैं। तो ये मैंने सारे पोटैटोज़ ग्रेट कर लिए हैं। अब इसमें हम कुछ सीजनिंग ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया, हाफ़ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर ऐड किया, हाफ़ टी स्पून पिज़्ज़ा हर्ब्स और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड किया, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स ऐड किया और साथ में हाफ कप कॉर्नफ्लावर ऐड किया। तो इसको अब हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और साथ ही साथ में मैं इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो क्रश गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, और नहीं खाते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने इसको एक डो की तरह रेडी कर लिया है, और इसको अब हम एक साइड में रखेंगे। तब तक हम इसके लिए एक बैटर रेडी करेंगे। तो एक बोल लिया मैंने, इसमें आधा कप कॉर्नफ्लावर डाला और जितना कॉर्नफ्लावर उतना ही मैदा, तो आधा कप ही इसमें मैदा ऐड किया। साथ में हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड किया और पहले ड्राई मिक्स करने के बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका पतला बैटर बना के रेडी करेंगे। तो पानी एक साथ नहीं डालिएगा, वरना इसके लम्स बनने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए मैंने इसका बैटर बनाया। तो बैटर अभी मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी 2 टेबलस्पून पानी और ऐड करेंगे। और ये देखिए, इस तरीके की पतली कंसिस्टेंसी का हमको बैटर बना के रेडी करना है। तो इसको भी अब हम एक साइड में रखेंगे। और अब हम इन डोनट्स को क्रंची बनाने के लिए ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 ब्रेड ली और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स रेडीमेड भी मार्केट में मिलते हैं, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, और आप इस तरीके से घर पे भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं। और अब इसको डोनट का शेप देने के लिए हम 2 अनियन लेंगे। तो इन अनियन को मैंने पहले छील लेना है। ये देखिए, मैंने इनको छील लिया और इसको अब रिंग्स में कट करना है। तो मोटी मोटी हम इसकी रिंग्स कट करेंगे। देखिए, इस तरीके से कट करना है, बहुत पतली रिंग्स नहीं कट करना है। और ये रिंग्स कट करने के बाद इनको अलग अलग भी कर लेना है। तो ये सारी रिंग्स मैंने अलग अलग कर ली। ये देखिए, इसको भी मैंने अलग अलग कर लिया। और अब इन सारी चीज़ों को हम असेंबल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक चीज़ स्लाइस ली और चीज़ स्लाइस को इस तरीके से स्ट्रिप्स में कट कर लिया। तो ये देखिए, मोटी मोटी स्ट्रिप्स में इसको कट कर लेना है। उसके बाद अनियन की जो ये रिंग्स हमने कट करके रखी हैं, उसमें से एक रिंग ली और ये जो चीज़ स्लाइस की जो स्ट्रिप्स कट करके रखी हैं, उसको इस तरीके से इसके ऊपर सेट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से उसी शेप में इसको सेट कर देंगे। ऊपर से दूसरी रिंग लगाएंगे। ये देखिए, और फिर इसके चारों तरफ से हम आलू का जो हमने मसाला बना के तैयार करके रखा हुआ है, उसको लगा लेंगे। तो उसको लगाने के पहले हाथों में या तो आप पानी लगा लीजिए या तो फिर तेल लगा लीजिए। तो मैंने ऑयल लगाया है ताकि ये आलू चिपके नहीं हाथों में। और फिर इसको इस तरीके से, आप किसी भी तरीके से उसको ऊपर से लगाइए। तो मैं अभी साइड साइड से लगा रही हूँ, पहले कवर कर रही हूँ ताकि अनियन इधर से उधर ना सरके। ये देखिए, एक तरफ से मैंने लगा दिया, इसको पलट देंगे। थोड़ी सी चीज़ स्लाइस और लगाई ताकि अंदर से बहुत अच्छा चीज़ी हो जाए ये। और फिर ऊपर से हम आलू और लगा देंगे। तो बेसिकली इसको पहले हम एक टिक्की का शेप देंगे। जो आलू की टिक्की बनाते हैं उसका हम शेप दे देंगे। बस इसका ध्यान रखिएगा कि ये चीज़ कहीं से भी बाहर निकला नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फिर तेल में निकल के सारे तेल को ख़राब करेगा और ये भी शेप भी इसका पूरा ख़राब हो जाएगा। तो आलू इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके हम लगाते जाएंगे, जहाँ से भी हमको चीज़ या अनियन निकला दिखाई देगा। और ये देखिए, इस तरीके से इसको एक टिक्की का शेप दे लेंगे। और उसके बाद अब हम इसको डोनट का शेप देने के लिए सेंटर में इस तरीके से फिंगर से एक होल बनाएंगे। तो दोनों तरफ से इसको
होल बना लेंगे। तो ये एक हमारा प्रॉपर डोनट का शेप आ गया है। अब इसको हम जो हमने बैटर रेडी करा था उसमें डिप करेंगे और इस ब्रेड क्रम्स में भी अच्छे तरीके से इसको कवर करेंगे। ये देखिए, बीच बीच में हम इस होल को वापस से ठीक करते जाएंगे, नहीं तो ये पूरे ब्रेड क्रम्स इसके अंदर भर जाएंगे। और इसको हम दोबारा वापस से फिर से बैटर में डालेंगे, क्योंकि क्या है कि इतनी मेहनत करेंगे और अगर हम तेल में इसको डालेंगे और चीज़ बाहर निकल के आ जाएगा तो पूरी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो बैटर ये रहेगा, इसको हम डबल कोट करेंगे। तो मैंने दोबारा से इसको इसमें डाला, बैटर में डाला और फिर इसमें ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे इसको। तो इसको डबल कोट करने से इसके चीज़ निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये देखिए, एक हमारा पोटैटो चीज़ डोनट बनके रेडी हो गया है। बिल्कुल प्रॉपर डोनट का शेप आया है। और इसको अब हम एक साइड में रखेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अभी मैं आपको दूसरा बना के भी दिखाऊंगी, पर उसका तरीका थोड़ा सा चेंज कर देंगे जो काफ़ी आसान है। तो सेम अनियन के ऊपर हमने चीज़ स्लाइस को रखा और दूसरा अनियन रिंग ऊपर रखा और इसको पूरा नीचे हम रख देंगे। उसके बाद हम आलू का एक पोर्शन लेंगे और इसकी पहले हम एक टिक्की बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हम इस बार साइड से नहीं लगाएंगे, पहले इसकी एक टिक्की चपटी सी बना लेंगे। फ्लैट टिक्की बना के टिक्की को नीचे रखेंगे और ये अनियन को ऊपर रख देंगे और बिल्कुल उसी साइज़ की हम दूसरी एक और टिक्की बना लेंगे पतली सी। इसको हम ऊपर से रख देंगे और फिर किनारे से इस तरीके से प्रेस करते हुए हम पूरी एक टिक्की बना लेंगे। तो ये बहुत आसान है, इस तरीके से बनाइए तो ये ज़्यादा आसान तरीके से बनता है। और फिर उसके बाद सेंटर से हम फिंगर से होल कर लेंगे तो ये प्रॉपर डोनट का शेप आ जाएगा। और फिर बिल्कुल सेम प्रोसेस है, पहले इसको बैटर में डिप करेंगे, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे। तो ये देखिए, इसको मैंने कोट कर लिया है अच्छे तरीके से और बीच में होल को वापस से ठीक करते जाएंगे। और इसके बाद फिर हम इसकी डबल कोटिंग भी ज़रूर करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे पहले वाले डोनट में बताया था, इसकी हम डबल कोटिंग भी कर लेंगे दोनों चीज़ों की। तो ये देखिए, हमारा दूसरा डोनट भी बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे डोनट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारे डोनट्स बना के तैयार कर लिए हैं और अब इनको हम डीप फ्राई करेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल एक कढ़ाई में चढ़ा लिया है और ऑयल अच्छा मीडियम टू हाई गर्म होना चाहिए, तभी इसको डोनट को हमको डालना है। क्योंकि कम गरम तेल में अगर हम डालेंगे तो इसके जो ब्रेड क्रम्स हैं या इसका खुलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो बिल्कुल अच्छे गरम तेल में इसको डालना है और उसके बाद हमको फ्लेम को धीमा कर देना है और फिर इसको धीमी आंच पे हमको सेकना है, गोल्डन ब्राउन होने तक हमको सेकना है। तो ये देखिए, अलटते पलटते हुए इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। ये देखिए, हमारा बढ़िया पोटैटो चीज़ी डोनट बनके तैयार हो गया है। इसको एक स्ट्रेनर में मैंने निकाल दिया ताकि इसका ऑयल छट जाए। बिल्कुल सेम प्रोसेस से गरम तेल में हमने दूसरा डोनट डाला और फिर फ्लेम को धीमा कर देंगे। डालने के बाद हम फ्लेम को धीमा कर देंगे और फिर धीमी आंच पे इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, धीमी आंच पे या कम गरम तेल में इसको बिल्कुल नहीं डालिएगा, वरना ये खुल जाएगा और सारा चीज़ बाहर निकल के आ जाएगा। तो देखिए, हमने डबल कोटिंग की है इसमें, तो बिल्कुल भी चीज़ बाहर निकल के नहीं आ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से ये सिक कर तैयार हो रहा है। तो इसी तरीके से हम सारे डोनट्स तल के तैयार कर लेंगे। ये देखिए, कितने बढ़िया डोनट्स बनके तैयार हुए हैं। तो बहुत आसान रेसिपी है और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है और मौसम के हिसाब से तो बारिश में इसको बनाइए, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी सभी को।
और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि इसमें पोटैटो और चीज़ का कॉम्बिनेशन है और ये उनका फेवरेट होता है। अब मैं इसको कट करके भी दिखाती हूँ कि इसमें से मेल्टेड चीज़ देखिए कितना बढ़िया बाहर निकल के आ रहा है। बिल्कुल माउथ वाटरिंग डिश है, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।